हिंसा के खिलाफ वीएचपी और बजरंग दल का आक्रोश। वीएचपी बजरंग दल आज करेगा देशव्यापी प्रदर्शन। सभी जिला मुख्यालयों पर होगा विरोध प्रदर्शन। हिंसा के खिलाफ पुतला दहन करेगा और हिंसा की आग गुरुग्राम तक फैल गई है। रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा सोनीपत, पानीपत, महेंद्रगढ़ में भी धारा 144 लागू की गई है। हरियाणा के नूह जिले में भड़की हिंसा की आग के बाद अब आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। अब इस हिंसा के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल लामबंद हो गए हैं। यात्रा पर हुए हमले के विरोध में वीएचपी और बजरंग दल आज देशव्यापी प्रदर्शन करेगा। जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुतला फूंका जाएगा और नूह में शोभा यात्रा पर 31 जुलाई को भीड़ ने हमला किया था। पत्थरबाजी, फायरिंग और आगजनी हुई थी। कई घंटों तक लोग बंधक की तरह फंसे रहे थे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हिंसा के पीछे शातिर की आशंका जताई है और एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। नूह से शुरू हुई हिंसा की आग गुरुग्राम तक फैल गई है, जिसे देखते हुए रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत और महेंद्रगढ़ समेत 8 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई। इसके अलावा यूपी में भी कई शहरों में अलर्ट है। पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। लगभग 11 जिलों में पुलिस विशेष सावधानी बरत रही है और हरियाणा से आने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। तो नूह में हुई हिंसा की आग धीरे धीरे अब हरियाणा के अन्य जिलों तक भी फैल रही है। 8 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। तो नूह हिंसा के बाद हरियाणा से लेकर यूपी पुलिस सतर्क हो गई है। यूपी पुलिस भी सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रख रही है। साथ ही साथ हरियाणा से आने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, फिलहाल जिस तरह से हरियाणा के नूह में हिंसा हुई उसको लेकर यूपी पुलिस भी अब सतर्क हो गई है। विशेष सावधानियां बरती जा रही हैं। कई इलाके ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं, वहां पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए नूह में जिस तरह से हिंसा हुई है उसके बाद खासतौर पर दिल्ली एनसीआर का जो इलाका आता है, जिसमें गाजियाबाद, नोएडा या फिर हम मेरठ की बात करें, बुलंदशहर की बात करें, जहां पर मिश्रित आबादी है, वहां पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। बात अगर हम गाजियाबाद, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ की करें तो धारा 144 यहां पर पहले से ही लागू कर दी गई है और विशेष तौर पर जो सोशल मीडिया का जो ग्रुप है उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है कि नूह की हिंसा सोशल मीडिया के माध्यम से यहां ना आ जाए और यहां पर हिंसा ना फैले। खासतौर पर अगर मिश्रित आबादी वाले इलाके हैं वहां पर ड्रोन से भी निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। गाजियाबाद के जो कमिश्नर हैं अजय मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है जितने भी इलाके हैं वहां पर लगातार पेट्रोलिंग की जाए और किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। आपसी सौहार्द जो बना हुआ है उसको इसी तरह से बनाए रखने के लिए लगातार मीटिंगें भी की गई हैं। देर रात भी एक मीटिंग की गई थी कमिश्नर द्वारा, जिसमें तमाम पुलिस बल को बुलाया गया था और कहा गया था अपने अपने इलाके में बारीकी से नजर रखें। साथ ही आईबी और इंटेलिजेंस की जो टीमें हैं, जो एलआईयू की टीमें हैं, उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है क्योंकि आज पूरे देश भर में वीएचपी और सीधे तौर पर हम कहें कि बजरंग दल प्रदर्शन करेंगे तो उसको लेकर भी विशेष तैयारी की गई है कि उसके बाद कोई हिंसा अलग से कोई जन्म ना ले ले। तो यहां पर क्योंकि मिश्रित आबादी का एक बड़ा हिस्सा गाजियाबाद में देखने को मिलता है, मेरठ सटा हुआ है, साथ ही गौतम बुद्ध नगर सटा हुआ है, बुलंदशहर, हापुड़, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर पहले भी कई बार हिंसा देखने को मिलती रही है। तो ऐसे में किसी तरह की कोई चूक ना हो, इस बात का खासा ध्यान रखा जा रहा है कि नूह में जो हिंसा फैली है वो हिंसा तक उत्तर प्रदेश के अंदर एंट्री ना हो, इस बात का खासा ध्यान रखा जा रहा है और सीधे तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो भी हिंसा फैलाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ऐसे में डीजीपी ने भी दिशा निर्देश दे रखे हैं कि अगर कोई भी हिंसा फैलाने की कोशिश करे, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। यही वजह है कि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। देर रात तक बैठक बुलाई गई और आज जिस तरह से विश्वव्यापी देश भर के अंदर वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन देखने को मिलेगा, उस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी कि वो प्रदर्शन किस रूप में होने जा रहा है, क्योंकि पुतला फूंकने की बात भी उनके द्वारा कही गई है। उस दौरान वीएचपी कहीं उग्र ना हो जाए, सड़कों पर जाम न लगा दे या फिर आगजनी जैसी स्थिति पैदा ना हो जाए, तो इसको ध्यान में रखते हुए अलग से पुलिस फोर्स को भी डिप्लॉय किया जा रहा है जिला मुख्यालयों पर, ताकि हिंसा का रूप ये जो प्रदर्शन है ये ना ले ले, जिस तरह से नूह के अंदर देखने को मिला। और वहां पुलिस पहले से ही अलर्ट पर है। मेरठ से हमारे साथ अभिषेक भी लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मेरठ की अगर बात करें तो वहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह से कड़ा पहरा बिठाया गया, क्योंकि वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे नूह हिंसा को लेकर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरठ हो या आसपास के जिले हों,
एहतियातन तो धारा 144 कावड़ के टाइम से ही लगी हुई है, क्योंकि सावन के सोमवार भी हैं, वो पहले से ही यहाँ लगी हुई है। लेकिन विहिप और बजरंग दल का ज्यादा प्रभाव मेरठ और मुजफ्फरनगर जैसे क्षेत्रों में आसपास नहीं है। फिर भी एहतियातन एसएसपी ने एडवाइजरी जारी कर दी है, कल ही शाम एडवाइजरी जारी करी थी। और इसके अलावा डीजीपी के जो ऑपरेशन दृष्टि एक अभियान था जो बंद हो गया था, नूह की घटना के बाद उसको फिर से एक्टिव मोड पर लाने के निर्देश दिए गए हैं। उस ऑपरेशन दृष्टि के तहत जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनमें सीसीटीवी की इंस्टॉलेशन बहुत जल्दी और बहुत बड़े पैमाने पर करने के निर्देश दिए गए हैं। उनमें कई क्षेत्रों को चुन लिया गया है जो मिश्रित आबादी वाले हैं, और हमेशा से वहां अगर विवाद होता है तो शहर में तनाव की तब्दीली हो जाती है। ऐसे क्षेत्र को चिन्हित किया है जिसमें हापुड़ अड्डा, गोला कुआं और दूसरी चीजें हैं मेरठ की, वहां पर इसको चिन्हित करके वहां पर सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन कराने की जोर दिया गया है। ये कार्य शुरू कर लिया जाएगा। वैसे भी 3000 सीसीटीवी इस शहर के अंदर इंस्टॉल हैं, और उसके बाद ये 400 नए सीसीटीवी लगाने हैं। जहां तक आज के प्रदर्शन का सवाल है तो कलेक्ट्रेट और कमिश्नरेट पर पहले से ही पुलिस फोर्स हमेशा की तरह तैयार रहती है, और आज भी वहां पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हालांकि मेरठ में ज्यादा प्रभाव विहिप का और बजरंग दल का देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अभिषेक आएंगे आपके पास। हिमांशु, अगर नूह की बात करें तो नूह में जिस तरह की हिंसा फैली, उसके बाद हरियाणा के 8 जिले ऐसे हैं जहां तक ये हिंसा की आग फैल गई। उसके बाद हाई अलर्ट पर रखा गया, वहां पर धारा 144 लागू की गई। आएंगे हिमांशु आपके पास। लखनऊ से संवाददाता शुभम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, लखनऊ से क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं पूरे प्रदेश की पुलिस को, क्योंकि हिंसा की आग माना जा रहा है कि यूपी तक आ सकती है और इसीलिए पुलिस विशेष सावधानी बरत रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के उन तमाम संवेदनशील इलाकों के लिए, संवेदनशील जिलों के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस, यूपी इंटेलिजेंस समेत तमाम उन विभागों को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। जिस हिसाब से हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में ये जो हिंसा हुई है, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश की पुलिस जहां जहां ऐसी जगह हैं जहां पर इस तरह के हमेशा से अलर्ट रहते हैं, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से खास तौर से अलर्ट जारी किया गया है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की किसी भी घटना न होने पाए। तो लिहाजा उन तमाम जिलों में, जिनमें खास तौर से मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर इस तरह की जो हिंसा की घटनाएं अक्सर होने की संभावनाएं रहती हैं, तो लिहाजा उन इलाकों को ध्यान में रखते हुए उन तमाम पुलिस अधिकारियों को, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि वहां के लोगों से बातचीत करें। अगर वहां पर किसी भी इस तरह की कोई हिंसा की संभावना है तो उसे जल्द से जल्द उसका समाधान का प्रयास करें, जिससे कि किसी भी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश के उन तमाम संवेदनशील इलाकों में हिंसा समेत तमाम घटनाएं ना होने पाए, और अगर होने की स्थिति में है तो उसे समय रहते उन तमाम स्थितियों को खत्म किया जा सके। लिहाजा यूपी डीजीपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी तक, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब तक अभी भी कोई भी एक सिंगल दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। और जब जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न करने वाले अगर उपद्रवी आते हैं तो उनके खिलाफ भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सख्त कार्रवाई अपने हिसाब से करती है। लिहाजा उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना ना होने पाए, ये खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के। तो हिंसा को लेकर पूरे प्रदेश में पुलिस अलर्ट पर है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर धारा 144 लागू की गई है और सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। बढ़ते आगे सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, लोकसभा के रण में उतर सकते हैं अखिलेश यादव।